हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग। एंड ये पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है कि आप अब्रॉड सेटल होंगे, चाहे आप जो भी कंट्री में हैं, इंडिया में हैं, अमेरिका में हैं, यूएस में हैं, पाकिस्तान में हैं, दुबई में हैं, कहीं पर भी हैं, लेकिन आप कोई और कंट्री में सेटल होना चाहते हैं या यूँ कहूँ जॉब करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अल्टीमेट मोटिव ये है कि आप किसी भी वजह से अपनी कंट्री से बाहर कोई और कंट्री जा पाएंगे या नहीं। सो गाइस, बिल्कुल टू द पॉइंट रीडिंग होने वाली है। मैं ज़्यादा इलेबोरेट कोशिश करूँगी कर पाऊँ, मतलब डेफिनेटली जो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मेरे को स्पिरिट गाइड से मिलेंगे मैं आपको बताऊंगी, बट बाकी काफ़ी टू द पॉइंट रीडिंग होने वाली है। सो गाइस, हमारे पास आज के लिए दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 इज़ 1 to 15 एंड पाइल नंबर 2 इज़ 16 to 31। अब आप मुझसे ये पूछेंगे, मैम ये 1 to 15 एंड 16 to 31 क्या है? सो गाइज़, ये आपके ऊपर है। 1 से लेकर 31 के बीच में आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आप चाहें आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मन नहीं है डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने का, तो आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। एनी नंबर बिटवीन 1 to 31। ओके गाइस, सो आइज़ क्लोज कर लीजिए एंड जो भी आपकी इंट्यूशन कहे उसी नंबर को चूज़ कर लीजिएगा। सो मैं दूसरी पाइल साइड कर देती हूँ। आइए देखते हैं पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी 1 to 15 के बीच में नंबर चूज़ करा है, क्या वो अब्रॉड सेटल हो पाएंगे? सो पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है, गाइस मैं आपको बता दूं, आपके बाहर जाने की काफ़ी वजहें बनती हैं। एंड डेफिनेटली अगर मैं एक लफ्ज़ में बोलूं, चलो खैर वो मैं बाद में बताऊंगी। ओके, सो 7 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है आपके पास बहुत सी वजहें हो सकती हैं बाहर जाने की। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स मेरे को ये बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, फाइनेंसिस को अपने बैलेंस में लाने के लिए, अपने फाइनेंसिस को या तो बढ़ाने के लिए या किसी टाइप की फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं। सो दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। सो अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने के लिए या फाइनेंसिस को बढ़ाने के लिए आप अब्रॉड जा सकते हैं। हैरोफेंट हमें ये भी बता रहा है कि कुछ केसेस में गाइस आपकी शादी ही बाहर होगी, आप सेटल हो सकते हैं बाहर। 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी ओवरऑल पूरा फैमिली, एंटायर फैमिली भी शिफ्ट हो सकती है अब्रॉड। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स मेरे को ये बता रहा है 10% ऑफ द लोगों के लिए ये मैच करेगा कि आप सोच रहे हैं जाने का, पैसे हैं आपके पास, अफोर्ड आप बखूबी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि जाया जाए या नहीं, जबकि स्टार्स, यूनिवर्स सब आपके फेवर में है कि अगर आप जाना चाहें तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए मैं ये देख रही हूँ कुछ लोगों को जॉब का ऑफ़र आ सकता है बाहर की किसी भी कंट्री से किसी भी टाइप की जॉब का ऑफ़र आ सकता है। अगर आपने जॉब के लिए बाहर अप्लाई किया है तो डेफिनेटली आपका वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा एंड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर जाके जॉब करने के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी हमें यही बता रहा है, कम्युनिकेशन हो सकता है आपको बाहर से मिले। अगर आप अपने लव सिचुएशन में हैं एंड आपके लवर कोई और कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ से कोई कम्युनिकेशन आएगा एंड यू विल अल्टीमेटली मैरी दैट पर्सन एंड सेटल अब्रॉड। सो अगर मैं इन शॉर्ट ओवरऑल सिनारियो की बात करूँ तो पाइल नंबर 1, येस येस एंड येस, पूरे चांसेस हैं कि आप बाहर जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यहाँ 80% ऑफ द पीपल के लिए कह सकती हूँ आप सेटल भी हो सकते हैं बाहर। ओके गाइज, सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो या आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।
हे गाइस, चलिए देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है फ्रॉम 16 टू 31, एनी नंबर फ्रॉम 16 टू 31। आइए देखते हैं कि आप अब्रॉड सेटल होंगे या किसी भी वजह से बाहर जा पाएंगे उस कंट्री से बाहर जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है या कंट्री ऑफ बर्थ यूँ कहूँ तो। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सोचते तो हैं आप डेफिनेटली बाहर जाने का, स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं कि किस वजह से बाहर जाया जाए, दैट इज़ जस्ट अ चैनल्ड मैसेज। आपके लिए मेरे पास सेकंड कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली मैंने आपको क्या बोला, आप सोचते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते, इसी वजह से हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो गाइज मेरे को यहाँ पे चांसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट 50-50 लग रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ और जस्टिफाई करती हूँ कि क्यों मेरे को 50-50 चांसेस लग रहे हैं कि आप अब्रॉड सेटल होंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको बताया कि आप सोचते तो हैं बाहर जाने का, लेकिन आप एक फ़र्म डिसीजन जो होता है ना, एक फ़र्म डिसीजन कि हाँ भाई जो ठान लिया वो करना ही करना है, वो आप नहीं करते हैं। आप सोचते ही रहते हैं एंड डेफिनेटली दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस डिसीजन को लेने में ना एक देरी हो जाती है। मतलब वो एक जो टाइम आपको दिया गया होता है उस टाइम से बियॉन्ड आप चले जाते हैं, तो फिर वो उस डिसीजन का कोई मायने नहीं रहता। 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें गाइस ये बता रहा है कि हो सकता है आपकी फैमिली में काफ़ी टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हों जब भी आप बात करते हो बाहर सेटल होने की या बाहर जाने की। एंड कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली ही नहीं मानती या इस फेवर में है कि आप बाहर जाएं, बाहर की कोई भी कंट्री में जाएं। अब उनका ये मानना होगा कि अपनी कंट्री में जो काम करना है करो, आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, बट डोंट गो अब्रॉड। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि हो सकता है कुछ केसेस में कि बाहर से ही आपके पास ऑफ़र आए, जॉब का कहूँ या फिर मैरिज का, जिसकी वजह से आप सेटल हो जाएं बाहर। ओके गाइस, सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ करा है, मैं आपको बता दूं 50-50 चांसेस हैं कि आप अब्रॉड जाएं या सेटल हों। ओके गाइस, सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। गाइस अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।